नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके लिए चालाक सेठ और यमराज जी की कहानी लेकर आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में हरिलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने एक हाथी को पाल रखा था। विधाता के निश्चित समय के अनुसार उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उस हाथी की आत्मा को यमलोक लेकर गए। यमराज ने चित्रगुप्त से उस हाथी के कर्मों के बारे में जानना चाहा। तब चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा कि प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। इसके कर्म काफ़ी अच्छे रहे हैं। तब यमराज जी खुश होकर हाथी से कहने लगे, हम तुम पर प्रसन्न हुए क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सत्य कर्म ही किए हैं। इसलिए मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेजना चाहता हूँ। तब हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें यह वर दीजिए कि इंसान हमारे ऊपर कभी भी शासन नहीं कर सके। यह सुनकर यमराज काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि हे गजराज, मनुष्य तो काफी बुद्धिमानी प्राणी होता है, फिर तुम उनके साथ क्यों नहीं रहना चाहते हो? तब हाथी ने यमराज जी से कहा, हे प्रभु, मैं ये नहीं चाहता कि मनुष्य हम पर शासन करे, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना हमारे लिए काफी कठिन है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग काफी होशियार होते हैं। यमराज ने हाथी से कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारी बात सही निकली तो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, और अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा करना होगा। तब हाथी ने कहा कि हाँ, मुझे मंजूर है। तब यमराज ने यमदूतों से कहा कि जाओ और इसके मालिक को यमलोक लेकर आओ। 4 दूत उस हाथी के मालिक को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर गए। तब हरिलाल सो रहा था। 4 दूतों ने चारपाई सहित उस हाथी के मालिक को लेकर यमलोक की तरफ बढ़ने लगे। हरिलाल की बीच में नींद खुल गई। उसने देखा कि मैं तो आकाश में हूँ, और नीचे देखा तो जमीन ही गायब थी। तब हरिलाल ने यमदूत से पूछा, हमें कहाँ लेके जा रहे हो? तब यमदूतों ने कहा कि हम आपको यमलोक यमराज के पास लेके जा रहे हैं। तब हरिलाल ने कहा, यमलोक तो लोग मरने के बाद जाते हैं, मैं तो जिंदा हूँ। तब यमदूत ने कहा कि आज यमलोक में जिंदा इंसान की जरूरत है, इसलिए हम तुम्हें यमलोक लेके जा रहे हैं। हरिलाल काफी होशियार था। उसने काफी देर तक सोचा और उसके बाद उसने दिमाग लगाया, और अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसके चारपाई पर कागज कलम रखी थी। उसने कागज कलम उठाया और एक सादे कागज पर उसने लिखा कि यमराज, इस मनुष्य को अपना सिंहासन सौंप देना, यह मेरा आदेश है। और उसने भगवान विष्णु का हस्ताक्षर भी कर दिया। यमदूत हरिलाल को लेकर यमलोक पहुँचे। वहाँ यमराज हरिलाल को देखकर काफ़ी खुश हुए। हरिलाल ने यमराज को वे कागज थमा दिया, जिसे पढ़कर यमराज अपना सिंहासन से खड़े हो गए और हरिलाल को यमलोक का राजा बना दिया। हरिलाल का हाथी उसकी होशियारी देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। अब यमलोक पर हरिलाल का शासन था। हरिलाल ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि जो भी लोग नरक लोक में हैं उन्हें स्वर्ग लोक में भेजा जाए, और नरक लोक के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अब जो भी लोग मरने लगे वे स्वर्ग लोक में जाने लगे। फिर यह बात भगवान विष्णु के पास पहुंची कि आखिर यमलोक का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है, सभी लोग स्वर्ग में जा रहे हैं। यह सोचकर भगवान विष्णु यमलोक पहुँचे और देखा तो यमलोक के द्वार पर यमराज बैठे हुए थे। यह देखकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा कि
यमराज, आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं? तब यमराज ने भगवान विष्णु को हरिलाल द्वारा दिए गए उस कागज को दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि इस मनुष्य को यमलोक का सिंहासन सौंप दिया जाए और नीचे भगवान विष्णु का हस्ताक्षर भी था। यह देखकर भगवान विष्णु हंसने लगे और यमराज से कहा कि तुम्हें किसी जिंदा मनुष्य को यमलोक में बुला लिया है क्या? तब यमराज ने कहा कि हाँ प्रभु, मैंने एक जिंदा मनुष्य को धरती से यमलोक में बुलाया है। तब भगवान विष्णु यमराज के साथ हरिलाल के पास पहुँचे। हरिलाल भगवान विष्णु को देखकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, मेरी ये इच्छा थी कि मैं आपको अपने समक्ष बुला सकूं, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। हरिलाल की बात सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने हाथी से कहा कि हे गजराज, आप जीत गए हैं, मैं हार गया हूँ। उसके बाद यमराज ने हरिलाल को वापस पृथ्वी लोक पर भेज दिया और उसके दिमाग में से सारी बातों को भुला दिया और यमराज ने गजराज को भी पृथ्वी लोक पर भेज दिया। आप अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे चैनल को इसी तरह से बनाए रखें।